हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास एट ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीतो। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंसेस के वॉइस करवाए थे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो कंटिन्यूअस में एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। आईएनजी आता है और आईएनजी एक्टिव वॉइस में अगर आता है तो उसके पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आज परफेक्ट टेंसेस के करवाऊंगा मैं। तीनों परफेक्ट टेंसेस के इसी वीडियो में ही हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के भी हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तीनों का नियम सेम है, सेम रूल है तीनों का बिल्कुल। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट के देखो। एक्टिव वॉइस में आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव आती है। सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हैव आता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और पैसिव में तो सब में थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि औरों में तो थर्ड फॉर्म सोचनी पड़ती है कि क्या इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी। इसमें आपको थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलेगी, क्योंकि इसके एक्टिव में भी आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी और पैसिव में भी आपको थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो एक्टिव में सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया कि सब्जेक्ट बन जाएगा और साथ में बीन लगेगा। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो ये याद रखना है, अगर हैज, हैव या हैड आ जाए तो पैसिव में बीन लगाना है। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये तो पता ही है सबको, ये चीजें तो कॉमन है। तो इसमें अलग चीज क्या है, सिर्फ यही है कि हैज हैव आ जाए तो साथ में बीन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही हैज ईटन ए केक, उसने एक केक खाया है या वह एक केक खा चुका है। तो एक केक आगे आ जाए, एक केक हैज बीन। अब यहाँ पे हैज लगाएं या हैव लगाएं उसके हिसाब से नहीं लगाना, इसके हिसाब से लगाना। अगर ये एक है तो हैज आएगा, अगर ये ज्यादा है तो हैव आएगा। A cake has been eaten by him, by he पीछे आएगा, लेकिन he का him बन जाएगा। ये आपको बहुत बार बताया हुआ है। She has taught me, उसने मुझे पढ़ाया है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये आगे सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। मी है जो, मी ऑब्जेक्ट, ये आगे सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मी कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, मी का आई बन जाएगा। ये देखो, ये मैं आपको हर बार बताता हूं। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में। ऐसे उल्टे भी हो जाएंगे। देम को दे में, हर को शी में, हिम को ही में, अस को वी में, मी को आई में। तो आई, मी का आई बन के आगे आ जाएगा। और हैव बीन, उसमें तो हैज था, लेकिन आई के साथ हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। ये नहीं सोचना कि वहां तो हैज है तो यहां भी हैव आएगा, यहां वहां हैज है तो यहां भी हैज, ऐसे नहीं सोचना। इस सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। I have been, थर्ड फॉर्म टॉट है बाय। अब she, by she नहीं होता कभी, by her होता है। she का हर बन जाएगा। आगे when has he bought a car, उसने कार कब खरीदी है। तो ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में जो when है WH फैमिली का मेंबर है, तो ये तो शुरू में आता ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। व्हेन हैज, एक कार के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी।
कार एक है तो हैज आएगा। व्हेन हैज ए कार बीन, बीन तो पैसिव में आएगा ही, हैज हैव अगर है तो बीन तो पैसिव में आएगा ही। व्हेन हैज ए कार बीन बॉट बाय हिम, ही है ना, ही का हिम बन जाएगा। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट 12 के 12 टेंसेस में सबसे आसान पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि इसमें सबके साथ सेम हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में लगती है। तो हैज, हैव, हैड जहां भी आ जाए एक्टिव में तो बीन लगेगा पैसिव बनाते इसमें। तो पैसिव में देखो सब्जेक्ट, फिर हैड, बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वही तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट का, जो तरीका वही पास्ट परफेक्ट का, यूं का यूं बिल्कुल। जैसे एग्जांपल देखो, दे हैड कैंसल्ड द मैच, उन्होंने मैच रद्द कर दिया था, या वे मैच रद्द कर चुके थे, तो मैच आगे आ जाएगा, द मैच हैड बीन। अब इसमें ये तो देखना ही नहीं कि एक है या ज्यादा है, सबके साथ हैड आता है इसमें, चाहे एक हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे आई हो, यू, किसी के साथ, सबके साथ हैड आता है। द मैच हैड बीन कैंसल्ड, थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट टेंसेस में बनी बनाई मिलेगी, कैंसल्ड बाय। आगे ये जो सब्जेक्ट है पीछे आ जाएगा, दे का देम बन जाएगा, बाय दे नहीं होता कभी, बाय देम होता है। आगे देखो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल में, Who had stolen the money, धन किसने चुराया था। तो who जिसमें भी आ जाए उसमें by whom आता है, by whom, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट इसका, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट बनेगा, मनी, मनी बीन स्टोलन। By whom had the money been stolen, धन किसके द्वारा चुराया गया था। तो ये तरीका है पास्ट परफेक्ट का, सेम है जो प्रेजेंट परफेक्ट का था वही पास्ट परफेक्ट का है। तो नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी वही तरीका है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम पूरा होने की कल्पना की जाती है, या फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है कि ये काम फलां तारीख तक पूरा हो जाएगा। तो इसके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव, शैल हैव आता है, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस जितने भी हैं सब में आती ही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और पैसिव में देखो ये ऑब्जेक्ट आगे आके सब्जेक्ट बन जाता है, और विल हैव बीन, हैज हैव तो जहां भी आए, बीन तो वहां पैसिव में लगाना ही है साथ में, विल हैव बीन, शैल हैव बीन जो भी है वो लगेगा, थर्ड फॉर्म, फिर प्रपोजिशन बाय, फिर ऑब्जेक्ट। वही तरीका है जो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का, वही इसका है, कोई अलग नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, दे विल हैव क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने नदी पार कर ली होगी, ऐसी कल्पना की जा रही है कि वे नदी को पार कर चुके होंगे। तो पैसे देखो कैसे बनाएंगे, पीछे से इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे ले आओ, द रिवर, फिर हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगी, विल हैव बीन, बीन एक्स्ट्रा लगेगा, पैसिव में बीन एक्स्ट्रा लगता है, विल हैव बीन। फिर थर्ड फॉर्म तो आपको मिलेगी एक्टिव से, क्रॉस्ड बाय, उसके बाद ये सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, बाय, दे का देम बन जाएगा। आगे देखो एक इंटरोगेटिव ले लेते हैं, विल शी हैव प्रिपेयर्ड द लेसन, क्या उसने पाठ तैयार कर लिया होगा, कल्पना की गई ऐसी। तो अगर एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा, पैसिव में सिंपल नहीं कर देना उसको। तो पैसिव में भी विल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी,
विल, फिर द लेसन, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये सब्जेक्ट बने, विल द लेसन, फिर हैव बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय हर। ध्यान रखना बेटे, विल हैव बीन इकट्ठा नहीं आएगा, विल हैव बीन द लेसन ऐसे नहीं करना, विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन, इस प्रकार से आएगा, विल सब्जेक्ट हैव बीन। इंटरोगेटिव में विल हैव बीन इकट्ठा नहीं आता, विल शुरू में, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद में आता है, ये तरीका है। तो बिल्कुल सिंपल है, हैज हैव हैड आ जाए तो बीन लगेगा पैसिव वॉइस में, बिल्कुल सिंपल तरीका, सबसे आसान। एक्टिव के पैसिव बनाना परफेक्ट टेंसेस के सबसे आसान है, क्योंकि सिर्फ बीन ही तो एक्स्ट्रा लगाना है, थर्ड फॉर्म भी आपको लगाई मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल्स के और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहे। ओके, थैंक्स।